नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं भारत के सबसे रंगीन प्रदेशों में से एक राजस्थान की सांस्कृतिक यात्रा पर। ये वो जमीन है जहाँ हर कोने में इतिहास, वीरता और कला की कहानियां आज भी सांस लेती हैं। अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है, तो ज़हन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ थार का विशाल रेगिस्तान है? या फिर वो ऊंचे-ऊंचे किले और महल? या फिर इसकी असली पहचान यहाँ के चटक रंगों और त्योहारों में छिपी है? आइए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान की कहानी की शुरुआत होती है इसके शानदार किलों से। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि इस धरती के गौरव, शौर्य और कभी हार ना मानने वाले जज्बे के जीते जागते सबूत हैं। इन्हें सदियों के संघर्ष और स्वाभिमान ने मिलकर गढ़ा है। अब जो बात इन किलों को वाकई दिलचस्प बनाती है, वो है इनके बनने का तरीका। इन्हें बनाने वालों ने आसपास के भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। जैसे ऊंची पहाड़ियों पर बना दिए गिरिदुर्ग, जहां पहुंचना ही मुश्किल हो, पानी से घिरे जल दुर्ग, जिन्हें पार करना नामुमकिन सा हो, और मीलों फैले रेगिस्तान के बीच खड़े धानव दुर्ग। हर किला अपने आप में डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना है। और भई, जब किलों की बात हो ही रही है, तो सबसे पहला नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। इसे यूं ही किलों का सिरमौर यानी किलों का ताज नहीं कहा जाता। ये राजपूतों के त्याग, बलिदान और उनके स्वाभिमान का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा प्रतीक है। इसके आकार का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि ये कोई छोटा-मोटा किला नहीं, बल्कि एक पूरे पठार पर फैला हुआ शहर है, जिसकी दीवारें 8 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। जरा सोचिए, 8 किलोमीटर! और हाँ, ये किले सिर्फ लड़ाई के मैदान नहीं थे, ये कला और आस्था के भी बहुत बड़े केंद्र थे। चित्तौड़गढ़ के अंदर खड़ा ये 9 मंजिला विजय स्तंभ राणा कुंभा की मालवा पर जीत की कहानी कहता है और उस दौर की आर्किटेक्चर का एक लाजवाब उदाहरण है। ठीक इसी तरह थार रेगिस्तान के बीचों बीच सोने की तरह चमकता जैसलमेर का किला अपने एक अलग ही कहानी कहता है। इसकी बनावट इतनी मुश्किल और दुर्गम है कि इतिहासकार अबुल फजल को भी ये कहना पड़ा कि भाई, यहाँ पहुंचने के लिए तो पत्थर की टांगे चाहिए। पर इन किलों की सख्त और अभेद दीवारों के पीछे ना एक बिल्कुल ही अलग दुनिया पल रही थी। ये दुनिया थी कला की, संगीत की और बारीक कारीगरी की, जिसे शाही संरक्षण में खूब फलने फूलने का मौका मिला। राजस्थान की चित्रकला को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर इसे 4 बड़े स्कूलों में बांटा जा सकता है। मेवाड़ स्कूल में ज्यादातर धार्मिक थीम और चटक रंगों का इस्तेमाल हुआ, तो वहीं मारवाड़ स्कूल में शाही पोर्ट्रेट और रोमांस वाले चित्र बने। हाड़ौती में शिकार और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे दिखाए गए, जबकि ढूंढाड़ स्कूल पर मुगल कला का गहरा असर साफ नजर आता है। इन सभी शैलियों के बीच एक पेंटिंग ऐसी है जो राजस्थानी कला की पहचान बन गई। ये है किशनगढ़ शैली का वो नायाब हीरा, जिसका नाम है बणी ठणी। चित्रकार निहाल चंद की बनाई इस पेंटिंग को इसकी अनोखी खूबसूरती की वजह से भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसकी खास पहचान है इसकी लंबी, धनुष जैसी भौहें, तीखी ठुड्डी और कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें। ये सब मिलकर इसे खूबसूरती का एक ऐसा आदर्श रूप देते हैं जो इसे बाकी सभी पेंटिंग से एकदम अलग बना देता है। लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ राजाओं और उनके आलीशान महलों तक ही सीमित नहीं है। इस प्रदेश की असली आत्मा तो बसती है यहाँ के आम लोगों की गहरी आस्था और उनके रंग बिरंगे त्योहारों में। यहाँ पर आस्था के 2 रूप एक साथ चलते हुए दिखते हैं। एक तरफ दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसे भव्य और शानदार आर्किटेक्चरल चमत्कार हैं, जो धर्म के औपचारिक केंद्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाबूजी और गोगाजी जैसे लोक देवता हैं, जिन्हें गांव के लोग अपने रक्षक और मददगार के तौर पर पूजते हैं। और यही आस्था त्योहारों के जरिए जिंदा हो उठती है। यहाँ का तो पूरा साल ही मानो एक उत्सव है। सावन में तीज के झूलों की मस्ती, गणगौर में सुहागिनों की श्रद्धा, होली के रंगों का हुड़दंग और पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेले का वो अनोखा नजारा। हर त्योहार जिंदगी में एक नया ही रंग घोल देता है। और ये कला सिर्फ महलों के कैनवस तक ही नहीं रुकी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आई। चाहे वो जयपुर की खूबसूरत ब्लू पॉटरी हो या सोने चांदी पर की जाने वाली बारीक मीनाकारी, कपड़ों पर की जाने वाली सांगानेरी छपाई हो या फिर फड़ चित्रकारी, जिसमें भोपा समुदाय के लोग रात रात भर इन लंबे स्क्रोल्स पर बनी लोक देवताओं की कहानियों को गाकर सुनाते हैं।
हर चीज में कला जिंदा है। तो जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, किलों की ताकत, कला की नज़ाकत और लोगों की आस्था, तब जाकर राजस्थान की एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी यहाँ की हवाओं में सांस लेती है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो राजस्थान की पहचान इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है शक्ति, जो इसके अभेद्य किलों में दिखती है। दूसरा है कला, जो इसके शाही दरबारों में पली बड़ी। और तीसरा है आस्था, जो यहाँ के लोगों के त्योहारों और परंपराओं में झलकती है। और अंत में यही सवाल मन में उठता है कि इतनी सारी विविधताओं के बावजूद क्या ये कला और आस्था ही वो धागा है जो पूरे राजस्थान को एक साथ एक सूत्र में पिरोता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रंगीन प्रदेश की गहराई को और भी बढ़ा देता है।